हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीएस सैनिक स्कूल। हम इस सीरीज में सिक्स्थ क्लास का मैथ कर रहे हैं जो सैनिक स्कूल के लिए है। तो इसका आज लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में देखा था हमने नंबर सिस्टम। नंबर क्या होते हैं? जैसे कि हम किसी भी चीज़ को गिनने के लिए जिन शब्दों का यूज करते हैं, जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, उन्हें नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। हमने टाइप्स ऑफ नंबर देखा था। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ओल नंबर, इवन नंबर और रेशनल नंबर। दूसरी क्लास में हमने देखा कि फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स, जिसमें हमने दो ऑपरेशंस के बारे में किया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसी का आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसे मल्टीप्लिकेशन करना। और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन सम, जैसे कि हमने एडिशन देखा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्लास में हमने देखा नेचुरल नंबर। ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर्स, नंबर में हमने देखा था नेचुरल नंबर, होल होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ऐसे ही होल नंबर, होल नंबर को मैंने आपको बताया था। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 और ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हम होल नंबर पर उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, ये चैप्टर का नाम है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स। तो इसमें हम पहला कर चुके हैं। कौन कौन से हैं? एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा है डिवीजन। ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको पिछली क्लास में बता दिया गया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। आज हम मल्टीप्लिकेशन सम के बारे में जानेंगे। मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? मल्टीपल और किया कैसे जाता है? ये मल्टीप्लिकेशन सॉरी, जैसे कि हम किसी चीज को गुना करते हैं, इसे ही मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में गुणा करना कहते हैं। इसमें मल्टीप्लायर और मल्टीपल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम ऐड करते हैं, 2 को 2 में ऐड कर रहे थे तो 4 आ रहा था। 35 को 10 ऐड कर रहे थे, 45 आ रहा था। ठीक है। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल्स लर्न करने होते हैं। 2 का टेबल, 3 का टेबल, जैसे कि आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 2 का टेबल क्या होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ऐसे ही आपने
टेबल्स लर्न किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेबल्स का प्रयोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, 2 का टेबल कैसे करते हैं हम? 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो आ जाता है 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो आ जाता है 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 6, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 8, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 10, 2 की 6 के साथ 12, 2 की 7 के साथ 14, 2 की 2 की 10 के साथ 20। ये 2 का टेबल है। और ये जो मैंने बीच में साइन का प्रयोग किया है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जैसे कि हम करते थे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 3, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो जो हम कर रहे हैं ये है मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसे ही सीखने वाले हैं कि ये करते कैसे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस टेबल्स आपको लर्न हो तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इजीली। किसका टेबल? मिनिमम 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। आपको अगर ये टेबल याद हो तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वैसे तो आपको टेबल 20 तक लर्न करने चाहिए ताकि आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि कोई नंबर है 5 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, है ना, और इसका आंसर बताना है। आपके पास एक क्वेश्चन है 5 की मल्टीप्लाई 10 से करनी है। तो सबसे इजी होता है 10 से, 100 से, 1000 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसे लिखते कैसे हैं? 5, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू 10। आपको पता है जीरो की मल्टीप्लाई अगर किसी के भी साथ करेंगे तो जीरो ही आता है। और ये एक बार हो गया। अब दूसरी बार करने के लिए हम मल्टीप्लाई का यहाँ क्रॉस का साइन लगा लेते हैं और 1 की मल्टीप्लाई, 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 1 5 जा 5। तो यहाँ पे जीरो ऐसे ही लिख लेंगे। अब करना होता है, पहले हमने टेबल पढ़े, अब इसके बाद करना होता है हमें इसका सम, इसलिए ही इसे मल्टीप्लिकेशन सम बोला जाता है। तो जीरो, इसके नीचे कुछ है नहीं, ये क्रॉस का साइन है तो जीरो आ गया, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो 5 आ गया। तो 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 10 के साथ करूँ तो 50 आ जाता है। और ये इजी इसलिए भी है कि अगर हम 10 से, 100 से, 1000 से अगर किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे कि 5 की मल्टीप्लाई मैंने 10 के साथ की, तो पहले क्या है हमारे पास 5 है ना, तो 5 लिखेंगे। अगर 10 है, 100 है या 1000 है, 10 में कितने जीरोस होते हैं? 1। तो हम पहले 5 लिखेंगे और कितने जीरोस है 10 के साथ? 10 के साथ है एक जीरो, तो हम एक जीरो यहाँ पर लिख लेंगे। ये होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे कि 23 की मल्टीप्लाई अगर मैं 10 के साथ करता हूं तो मैंने आपको अभी क्या बताया, आपको करना ऐसे होता है। कैसे? 23 लिखा, फिर इसके नीचे 10 लिखा और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया,
और इसका मल्टीप्लाई करा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई आप किसी के भी साथ करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। तो जीरो की थ्री से जीरो, जीरो की टू से टू, जीरो की टू से जीरो। अब यहाँ पर एक बार तो हो गया, एक बार जीरो की तीन के साथ की, जीरो की फिर दो के साथ की, जीरो ही आ गया। अब हम वन की करेंगे। वन की करने से पहले हम यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। क्रॉस का साइन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये वाली जब हमने पहली वाली की थी तो हमने दोनों से की थी। अगर हम वन की कर रहे हैं तो हम दूसरे नंबर पे लिखना स्टार्ट करते हैं और पहली को हमें खाली छोड़ना होता है। अगर हम भूल ना जाए इसलिए हम क्रॉस का साइन लगा लेते हैं। वन की थ्री के साथ थ्री आ गया, वन के टू के साथ टू आ गया। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे, इसे एडिशन कर देंगे, इसका एडिशन जीरो जीरो थ्री टू। तो ये इसका आंसर हो गया। मैंने आपको क्या बताया था कि 10 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करना सबसे इजी काम है। तो हम 223 की मल्टीप्लाई अगर हम 10 के साथ कर रहे हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ कर रहे थे तो हम क्या लिख लेते हैं, हम पहली वाली संख्या को ऐसे ही लिख लेते हैं, जो पहली वाली डिजिट होती है उसे ऐसे ही लिखेंगे। 23 है तो 23 का 23 लिखा, और 10 के पास कितने जीरोस है, 10 के पास एक जीरोस है तो एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे इसी के पीछे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम 75 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करते हैं तो हमें ये सब करना होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन हम अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 75 का 75 लिखा, और 10 के पास कितने जीरोज हैं, एक, तो ये जीरो इसके पीछे लिख देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही अगर मैं कहूं ये 15 है और इसकी मल्टीप्लाई हमें 100 के साथ करनी है, तब हमारा आंसर क्या होगा। अगर हम ऐसे करने गए तो पेपर में हमें टाइम लगेगा, लेकिन ये सबसे इजी मेथड होता है और करना भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हमारे पास 10 या 100 या 1000 हो तो हम उसका आंसर डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम पहली वाली डिजिट जो ये वाली है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 23 था, यहाँ पे 75 था, तो हम पहले 23 का 23 लिख रहे थे, 75 का 75 लिख रहे थे, यहाँ पे 5 का 5 लिख रहे थे स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पर 15 का 15 लिखेंगे, और 100 के पास कितने जीरोज हैं, यहाँ पे 10 के पास एक जीरो था, एक जीरो लगाया, और यहाँ पे भी 10 के पास एक जीरो था, एक जीरो लगाया। अगर यहाँ पे 100 है, 100 के पास दो जीरोज हैं, तो 15 के बाद टू जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1500 इसका आंसर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आगे, हम अब देखते हैं अगला। हमने 10 से देख लिया, अब 100 से भी देख लिया है। अब हम 2 या 3 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है, ये हो गया 12, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी किसके साथ है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 2 के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर अब हम पढ़ेंगे 2 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ने में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 लिखेंगे, है ना। अब 2 का टेबल एक के साथ पढ़ेंगे 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया इसका आंसर। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैंने 10 का इसलिए बताया क्योंकि 10 का इजी पड़ता है, 100 का भी और 1000 का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये हो गया 15। अब 15 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 2 के साथ। ठीक है, 2 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यहाँ पर कितना आया? 10 आ गया। तो जब भी हमारे पास 2 डिजिट होती है, जब हम एडिशन करते थे तो हम 1 लिखते थे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। 2 का टेबल 5 टाइम पढ़े तो 10 आया, तो 10 में से 0 को हम नीचे लिख लेंगे और 1 कैरी में पहुंचा देंगे, जैसे कि हम वहां पे कर रहे थे। कहां पर? एडिशन में। 1 को हम कैरी लिख लेते थे, और कैरी को हम क्या करते हैं? कैरी को हम करते हैं प्लस। अब 2 का टेबल हम 1 के साथ पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 तो हो गया 2, और प्लस कैरी करेंगे 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। यहां पर मैंने बताया था, जैसे कि अगले इसे मैं दोबारा बता देता हूं। 2 का टेबल अगर 5 टाइम पढ़ा तो आया 10। जब 10 आ गया, हमें पता है कि हम 2 डिजिट एक साथ नहीं लिखते, तो हम 10 में से 0 को तो यहां लिख लेंगे। ठीक है, 10 में से इस वाले 0 को तो यहां लिख लिया, बचा 1। 1 आ गया कैरी, कैरी को लिखा हमने ऊपर, और 2 का टेबल पढ़ा हमने 1 के साथ। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 तो हो गया ये, प्लस 1 किया कैरी, तो ये हो गया 3, तो 3 को लिख दिया यहां पर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। 2 के टेबल से आपको पता चल गया। 2 से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अब ले लेते हैं 27 की मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ। अब फिर से 2 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे। 2 7 जा 14, तो 14 का 14 आ गया, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था 10 के साथ, ऐसे ही हम 14 के साथ करेंगे। 14 है तो 14 का 4 लिखेंगे, प्लस 1 को लिख लेंगे कैरी। ठीक है, 1 कैरी आ गया। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। 2 4, 2 2 जा 4, 4 तो ये आ गया, प्लस 1 है, 1 क्या है? कैरी, तो 4 और 1 5 आ जाएगा, तो 5 को लिख देंगे यहाँ पर। ये हो गया इसका आंसर 54। 27 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 के साथ करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 24। ये आपका रफ वर्क है, तो इसे आप साइड में करेंगे या नोटबुक के पीछे करेंगे? ये साइड में इसलिए कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे, पीछे लिखना सही नहीं रहता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 17 है। अब 17 की मल्टीप्लाई की हमने 3 के साथ, तो जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे कि 2 का टेबल हमने 7 टाइम पढ़ा, अब हम 3 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे। 3 7 जा 21। अब 21 है तो 21 में से 1 को लिखेंगे यहाँ पर, 2 आ गया कैरी। ठीक है, 2 का टेबल 1 टाइम, सॉरी 2 का नहीं, 3 का टेबल 1 टाइम 3 आ जाएगा, 3 और प्लस हमारे पास 2 कैरी था, तो इन्हें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5, तो इसका आंसर हो गया 51। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा
तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आपको सीखना है, और जैसे कि अगर आपको टेबल ये लर्न होंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले टेबल लर्न करने हैं। टेबल लर्न करने के लिए आप अपने बड़े भाई, मम्मी, पापा, दीदी, किसी से भी मदद ले सकते हैं। आपके पास नोटबुक्स होंगी और कुछ बुक्स भी होंगी जिन्हें आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। आपके टीचर्स ने, आपके भाई ने, आपके मम्मी ने, आपके पापा ने वो आपको एक बार लर्न भी कराए होंगे। तो आप उनसे फिर से कह सकते हैं कि हमें टेबल लर्न करा दीजिए, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है। ठीक है, अब 24 है, इसकी मल्टीप्लाई अगर हमने 3 के साथ की, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 का टेबल 4 टाइम। जब 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो आएगा 21। अब 21 में सॉरी 12 आएगा, 21 नहीं 12 आएगा। 3 4 जा 12, 12 का 2 लिखा और 1 कैरी लिखा। 3 का टेबल 2 टाइम, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारे पास कैरी था, तो ये आ गया 7। ये हो जाएगा इसका आंसर 72। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको पहले मल्टीप्लिकेशन समझा दूं। ऐसे ही कुछ हल्के हल्के सवाल आपके पेपर में भी आएंगे जिन्हें मैं आगे आपको कराऊंगा। ठीक है, अब अभी तक आपने सीखा सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई, अब आप सीखेंगे डबल डिजिट से मल्टीप्लाई। ये बहुत आसान है, जैसे कि आपने अभी 10 के साथ देखा था, ऐसे ही जैसे हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था ऐसे ही हम बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, 45 की मल्टीप्लाई करनी है हमें। पहले तो हम 11 के साथ करते हैं। ठीक है, ये क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब 1 का टेबल 5 टाइम, तो 5 आ गया। फिर से 1 का टेबल 4 टाइम, तो 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते थे, जीरो के केस में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर दूसरी वाले डिजिट के मल्टीप्लाई जब हम पहले वाले के साथ करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था तो पहली वाली डिजिट को खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक क्रॉस का साइन लगा लेते हैं और 1 की मल्टीप्लाई फिर 5 के साथ करते हैं तो 5 आ जाएगा, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 4 आ जाएगा। अब हम इसे कर देते हैं प्लस, क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन सम होता है। 5 का 5 आया, अब इन दोनों में 4 को 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और 4 का 4 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम दूसरी वाली डिजिट की मल्टीप्लाई पहली वाले के साथ करेंगे तो हम उसे दूसरे नंबर पर लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। 82 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते हैं, 12 के साथ कर लेते हैं। ठीक है, टू की मल्टीप्लाई 4 के साथ की तो लिखा 4, 2 2 2 जा 4। अब 2 की मल्टीप्लाई हम 8 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, तो 16 लिख लेंगे। अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि जब सेकेंड डिजिट की मल्टीप्लाई पहली वाले के साथ करते हैं तो पहली वाली जगह को
वैकेंट छोड़ देते हैं या उसे खाली छोड़ देते हैं, उसकी जगह हम क्रॉस का साइन लगा लेते हैं। और 2 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 के साथ करेंगे तो हम इसे पहली दूसरी डिजिट के ठीक नीचे लिखते हैं, क्योंकि तो ये आ जाएगा 2। और 1 की मल्टीप्लाई जब हम 8 के साथ लिखेंगे तो हमें इससे अगली वाली डिजिट के ठीक नीचे लिखेंगे। अब इसका हम सम कर देंगे। 4 का 4 लिखा, 6 का 2 लिखा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 1 और 8 9 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, अब हम देखेंगे 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई। ये पहले 2 डिजिट का एक और कर लेते हैं, 2 डिजिट का एक और कर लेते हैं। 8 3, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ। ठीक है, अब हम 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो आ जाएगा 12, 12 का 12 आ गया, 12 में से 2 लिखा यहाँ पर और 1 को लिखा कैरी। अब 4 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 32, 32 में से 2 को फिर से 32 तो ये आ गया, 32 प्लस 1 तो ये हो गया 33, 33 का आ गया 3, जो इसका मल्टीप्लाई कर इस 8 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आया 32, उसमें प्लस 1 कैरी भी करेंगे तो 33 का 3 आया और 3 आ गया कैरी। 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, तो 11 ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्रॉस का साइन लगाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3, 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 8, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2। अब हम इसका कर देंगे एडिशन, 2 6 9 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना है 3962। ठीक है, बाद में कर देते हैं हम रफ वर्क को इरेज। ठीक है, ये हो गया है तो अब हम आगे इस पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है डिवीजन। डिवीजन होता क्या है, डिवीजन भी ऐसे ही होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लाई में हम उस चीज़ का मल्टीपल करते हैं, मतलब उस चीज़ को बढ़ाते हैं, और डिवीजन में हम उस चीज़ को घटाते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिवीजर लिखते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे डिवीजर, जिसको जिससे डिवाइड करते हैं डिवीजर, जिसको डिवाइड करते हैं डिवाइडेंट, और जो डिवाइड करने के बाद आता है वो क्वोशिएंट, और अगर उसमें से कुछ बच जाता है तो वो रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आप ये जानते तो 2 को डिवाइड करता हूँ मैं 24 से। ठीक है, अब हम पहली वाली को इससे करेंगे तो 2 का टेबल, ये फर्स्ट डिजिट कितने के साथ आ रही है, फर्स्ट डिजिट पहले के साथ आ रही है। ठीक है, पहले देखेंगे हम 2 2 के बराबर है, हाँ 2 2 के बराबर है। ठीक है, तो 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, तो इस 2 के नीचे ही 2 लिख लेंगे। ठीक है, और फिर इसको माइनस कर देंगे, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, और जो ये बचा था 4, इसे हम नीचे उतार लेंगे ऐसे ही।
ठीक है, 4। अब 2 का टेबल फिर से पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 से छोटा है तो एक बार और पढ़ेंगे। 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे लिखा 4 और फिर से इसे माइनस कर देंगे तो ये हो गया 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर हमारे पास आ गया 12। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास ये 12। हम डिवाइड कैसे करते हैं? 2 का टेबल इसके हिसाब से पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या डिजिट है। 2 का टेबल 2 बार, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 लिखा। अब इसको माइनस करेंगे, जब 2 में से 2 माइनस किया तो 0 बचा, और फिर जो अगली डिजिट है उसे ऐसे ही एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। तो 2 का टेबल 4 टाइम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि हमें 4 या 4 से कम डिजिट मिल जाए ताकि हम इसे हम माइनस कर सकें। तो 2 का टेबल 2 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 को माइनस किया तो बचा 0। तो वैसे ही हम आगे चलते हैं। ठीक है, 3 के डिवाइड करते हैं हम 72 के साथ। ठीक है, अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 पहले हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट, इससे छोटी है इससे बड़ी, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हम देखेंगे कि ये वाली डिजिट छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो डबल डिजिट लेंगे, और बड़ी है तो सिंगल डिजिट से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का टेबल पढ़े। 3 1 ज़ा 3, छोटा ही है। 3 का टेबल 2 टाइम, 3 2 ज़ा 6, 6 2 से छोटा है तो हम 6 लिख लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 गए तो माइनस किया 1 बचा। अब इस वाली डिजिट को 2 को एज इट इज ही नीचे उतार लेंगे। ठीक है, इसे नीचे उतारा, और 2 का टेबल कितने बार पढ़ा था? 2 टाइम, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ा था? 2 टाइम, तो 3 2 ज़ा 6 लिखा था। अब 3 का टेबल हम 12 के काटने के लिए पढ़ेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो 12 12 के बराबर है 3 4 ज़ा, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, और 3 4 ज़ा 12। तो ये 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया इसे। 12 में से 12 गया तो आंसर हुआ 0, यहाँ पे बचा रिमाइंडर 0, और आंसर हो गया हमारे पास 24। 3 को 72 से डिवाइड करने पर, 3 से 72 को डिवाइड करने पर 24 बचा। ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने 2 डिजिट के सिंगल डिजिट देखा, अब हम देखेंगे 2 डिजिट में। अभी एक और देख लेते हैं। 4 की मल्टीप्लाई की हमने इसे हमें डिवाइड करना है। ठीक है,
ठीक है, अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 बड़ा है 2 से, ठीक है, तो हम 4 का टेबल यहाँ पर डबल डिजिट लेके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार गया, ये जाएगा 6 टाइम। 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो हम 4 6 जा तो 24। अब 24 में से 24 को माइनस किया तो बचेगा 0, और यहाँ से हम 7 को नीचे ले लेंगे। एक बार में एक ही डिजिट नीचे लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। 7, 4 का टेबल 7 के लिए पढ़ेंगे। 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए 4 1 जा 4। 7 में से 4 को माइनस किया तो बचा 3, ठीक है। अब यहाँ से हम 6 को नीचे ले लेंगे, 6 को डायरेक्टली यहाँ पे ले लेंगे। अब 4 का टेबल 36 के लिए पढ़ेंगे, तो ये 9 टाइम जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 36 9 टाइम पे आता है। 4 9 जा 36, 36 लिखा और ये बचा 0। अब हम 2 को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। नीचे 2, ये 2 4 से छोटा है, 4 का टेबल इसे ऐसे नहीं काट पाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं पॉइंट। अब पॉइंट लगाने के बाद हम 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर लगाएंगे हम पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब जब फिर से हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 20 के लिए, तो ये 5 टाइम बच जाएगा, तो ये यहाँ पे 20 लिख लेंगे, और ये 20 में से 20 गया तो 0। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हम्म, 5 से डिवाइड करते हैं हम किसको, किसको जी, किसको किसको। ठीक है, 3 4 3 2 2, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। अब हम 5 का टेबल लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 24 से बड़ा है तो हम 5 4 जा लेंगे। 5 4 जा 20, और 24 में से 20 को माइनस किया तो बचा 4 रिमाइंडर। अब यहाँ से 3 नीचे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 नीचे ले लेंगे।
3 लिया ये। अब 5 का टेबल 43 के लिए पढ़ेंगे, तो ये 8 टाइम जाएगा। 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। 45 43 से बड़ा है तो इसे 4 टाइम 8 टाइम। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 3 और 2 को एज इट इज नीचे ले लेंगे। अब फिर से 5 का टेबल पढ़ेंगे 32 के लिए, तो ये 6 टाइम जाएगा क्योंकि 5 6 जा 30 होता है। ठीक है, 5 6 जा 30। तो जब इसे 32 में से इसको माइनस किया तो कितना बचा 2, और फिर से इस वाले 2 को एज इट इज नीचे उतारेंगे। हम एक बार में एक ही डिजिट को नीचे लेते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो 2 उतारा। अब फिर से 5 का टेबल पढ़ेंगे 22 के लिए, तो 4 टाइम जाएगा। 5 4 जा 20। हमारे पास इसे माइनस करने के बाद कितना बचा 2। 2 हमारे पास बचा रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ पे कोई डिजिट नहीं बची तो हम कुछ उतार नहीं सकते, तो हमारे पास बचा 2 रिमाइंडर। इस केस में रिमाइंडर इसलिए नहीं बचा था क्योंकि इस 2 को हमने डायरेक्टली नीचे उतारा था। अगर हम इसे ऐसे ही रिमाइंडर छोड़ देते तो हमारा आंसर गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने इस 2 को नीचे उतार लिया है, उसको माइनस कर दिया है, इसलिए यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सैनिक स्कूल में एडमिशन ले पाएँ, उसका पेपर क्लियर कर पाएँ, तो जुड़िए टीडी एकेडमी के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।